स्वागत है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के इस धंधा पानी ब्लॉग में। दोस्तों आज हम आ चुके हैं बिहार के गोपालगंज में और यहाँ पे एक आपको युवा उद्यमी से मिलाने और युवा एक स्टार्टअप अपना शुरू किए हैं उनसे मिलाने के लिए आपको आ चुके हैं फिर से। तो ये जहाँ हम अभी आए हुए हैं ये है ग्रोसरी मार्ट। यहाँ पे आपको ग्रोसरी मार्ट का सारा सामान आपको यहाँ पे अगर आते हैं तो अवेलेबल हो जाएगा। तो आइए इस ग्रोसरी मार्ट के ओनर से मिलाते हैं और जानते हैं कि वो कैसे ग्रोसरी मार्ट अपना कब से स्टार्ट किए और अभी वो क्या एक्सपीरियंस रहा है उनका ग्रोसरी मार्ट में। तो सर सबसे पहले स्वागत करेंगे आप हमारे चैनल पे। थोड़ा हमारे चैनल पे आप दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद तबरेज अली है और मैं जीएस मेगा मार्ट का ये मैनेजर एज ए मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर हम यहाँ रहते हैं। इसके ऑनर हमारे बड़े भाई मोहम्मद गुलाम गौस हैं। ये आपका ग्रोसरी मार्ट कहाँ पे है? ये ग्रोसरी मार्ट गोपालगंज आजाद नगर वार्ड नंबर 22 पे है। अच्छा, ये आप ग्रोसरी मार्ट कब स्टार्ट किए? ये हमने 28 मार्च 2023 को स्टार्टअप किए 2023 में स्टार्ट किया। तो यानी आपका 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस रहा है? 2.5 साल तकरीबन हमारा एक्सपीरियंस था। तो जब आप स्टार्ट किए ग्रोसरी मार्ट तो क्या सोच के स्टार्ट किए यहाँ पे आप ग्रोसरी मार्ट? हमने बहुत सारा ये वेरीफाई किया कि यहाँ पे इस एरिया में कोई ऐसा मार्ट और अवेलेबल नहीं है। इस वजह से इतने बड़े लेवल पे हमने स्टार्टअप ये किया। अगर कोई ग्रोसरी मार्ट स्टार्ट करना चाहता है तो सबसे बड़ा उसके लिए एक पॉइंट होगा कि वो मार्केट को पहले सर्वे करे। हाँ, सर्वे करे, जाने कि हाँ उस जहाँ वो अपना मार्केट स्टार्टअप शुरू करना चाहता है वहाँ पे हाँ उस लोकेशन में क्या उसका बिजनेस चल पाएगा या स्टार्टअप उसका चल पाएगा। ये चीज पहले सबसे बड़ा पॉइंट होता है। तो ये चीज का आपने सर्वे किया। तो उसके बाद आपने अपना स्टार्टअप शुरू किया। तो स्टार्टअप जब आप शुरू किए तो कितना लागत आपका लगा? स्टार्टअप लागत तकरीबन 15 लाख प्लस ही लगा। 15 लाख का आप लगाया और स्टार्टअप शुरू किया। तो अगर कोई करना चाहता है तो इससे कम भी स्टार्ट लागत में कर सकता है? 10 लाख और 8 लाख के अंदर अराउंड 8 से 10 लाख के अंदर आप एक स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं ग्रोसरी मार्ट का। तो आप जब स्टार्ट किए उस अपेक्षा अभी आपका जो ग्रोसरी मार्ट चल रहा है तो क्या आपको लगा उसमें कि बहुत सारी बाधाएं आई होंगी? बहुत सारी आई है। अभी सेल का कोई कस्टमर है, बहुत सारी है कि रेटेड की और मार्केट में बहुत सारी कंपटीशन है इसके लेकर के। तो उस चीज से आप कैसे डील किया जब आपने स्टार्टअप किया? मार्केट सर्वे करना थोड़ा नहीं, अभी भी मार्केट में हमने सर्वे करते रहता है क्या मार्केट चल रही है और क्या हम चल रहा है। क्योंकि इस स्टार्टअप का सबसे बड़ा है कि मार्केट सर्वे, आपको मार्केट घूमना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, एक मार्केट क्या चल रहा है। मार्केट में इतना कंपटीशन अभी अवेलेबल है कि अभी आप ये नहीं कर सकते, सर्वे नहीं कर सकते। विदाउट सर्वे आपका स्टार्टअप सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे अगर कोई आता है आपके ग्रोसरी मार्ट में तो क्या डिस्काउंट मिलेगी? अगर मिनिमम 5% ऑल प्रोडक्ट पे डिस्काउंट 5% मिनिमम और मैक्सिमम 25% 30%। मतलब एक 5% से लेकर आपका 30% तक आप यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, अगर कोई ग्रोसरी मार्ट अगर खोलना चाहता है तो जब वो स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो उसके बाद जो भी आपका सामान प्रोडक्ट है वो कैसे डील करेगा, कैसे वो परचेज करेगा? वो तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से, एजेंसी को डिस्ट्रीब्यूटर हर डिस्ट्रिक्ट वाइज पे दे रखी है, डायरेक्ट आप डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज कर सकते। डिस्ट्रीब्यूटर से आप संपर्क कीजिए और फिर उनसे आप संपर्क करके आप ले सकते हैं अपना परचेज सामान स्टॉक ले सकते हैं। देखिए मान चलिए एक जनरल स्टोर होता है नॉर्मल, ठीक है, और ग्रोसरी मार्ट हो गया। तो इस चीज में क्या डिफरेंस होता है कि अगर कोई जनरल स्टोर के बजाय अगर ग्रोसरी मार्ट में आ रहा है तो उसको क्या फायदा होगी? कस्टमर को सारे रेटेड ऑलरेडी फिक्स रहती है कि ये हमें किसी भी प्रोडक्ट को हमें ये नहीं करना है कि ये इस रेट से हम दे रहे हैं या इस रेट, सारे चीज ऑलरेडी यहाँ पे लिस्टेड है। ये इस रेट पे है, मार्केट इस रेट पे चल रही है और कोई भी चीज को हमें ये नहीं करनी है कि ये नहीं करनी है हमें ये चीज दीजिए या वो। आप एक चीज रहता है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं और देखकर आप रेट भी आपको मिलता है, आप रेट के हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पे चीज और फिर आप परचेज कर सकते हैं। ये चीज आपको रहता है। और ये चीज आपको अगर जनरल स्टोर में जाइएगा तो नहीं रहता है। वो आपको ऑनर के ऊपर रहता है कि वो क्या रेट लगाता है और क्या रेट क्या है, पहले ही उससे पूछना पड़ता है कि हमें ये चीज है ये लेना है ये नहीं। यहाँ पे ये है कि सारे चीज अवेलेबल मिलेगा एक छत के नीचे और हर एक चीज
हाँ, सबसे ग्रोसरी बड़ा आइटम ये ग्रोसरी मार्ट का एक होता है ना कि अगर कोई आता है ग्रोसरी मार्ट में, हाँ, तो आपका जो भी जरूरतमंद का जो रोज का आपका चीज होता है वो एक ही छत के नीचे मिल जाता है। तो ये चीज एक बड़ा पॉइंट होता है ग्रोसरी मार्ट में। तो इस चीज से लोग ग्रोसरी मार्ट पे ज्यादा करते हैं। तो आप स्टार्ट किए जब ग्रोसरी मार्ट, अभी 2 साल से आप ग्रोसरी मार्ट चला रहे हैं, तो क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका ग्रोसरी मार्ट में? हमारा बहुत सारा ऊपर नीचे चढ़ाव उतार हम्म, आते रहा हमारे हम्म, इसी का, मतलब बहुत सारा एक्सपीरियंस, बहुत सारा अभी आगे भी बहुत सारा सीखना है। जैसे ही अभी कुछ हम भी प्रॉब्लम जो आई होगी हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए, जो अगर कोई कर रहा है तो वो चीज का प्रॉब्लम का उसको पहले ही मालूम जानकारी पड़ जाए कि हाँ ये चीज आगे प्रॉब्लम आ रही है, तो वो चीज के लिए वो रेडी रहे। फाइनेंस पे डिपेंड करती है और बजट पे। हम्म, बजट अगर फाइनेंस अगर हमारा सही नहीं रहा तो हम्म, फिर हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। ग्रोसरी मार्ट का सबसे क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, हम्म, इस पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। हम्म, मार्केट हमने क्या लाया और क्या कस्टमर ले गया, हम्म, बिल किया है या नहीं किया, हम्म, इस पे सारा सबसे ज्यादा ये करना होता ग्रोसरी मार्ट में सबसे बड़ा है आपका कि मार्केटिंग, आपको एक कलेक्शन होना है। चाहिए, हाँ, आपको मार्केटिंग स्किल होना चाहिए। मार्केटिंग स्किल होना चाहिए हाँ, और कहाँ से प्रोडक्ट आप परचेज कर ये कर रहे रहे हैं। हैं, परचेज कर रहे हैं। हाँ, और यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांड की, जैसे कि आप यहाँ पे डिजिटल आप यहाँ प्रोडक्ट। हमने लगभग लगभग जो भी ब्रांडेड है, हम्म, जैसे कि हिंदुस्तान लीवर हो गया, नेस्ले हो गया, हम्म, हल्दीराम हो गया, हम्म, मिक्सचर वगैरह में, हम्म, ये सारे हैवी ब्रांड ही हम सारे प्रोडक्ट को डिस्प्ले हम्म। कर रहे अच्छा, हैं। लोकल जैसे प्रोडक्ट कि की हो हम गया ये कि नहीं। बहुत सारी मार्केट में ग्रोसरी मार्केट कंपनियां चल रही हैं, हाँ, जैसे कि 7-Eleven हो गया, और भी बहुत सारी कंपनियां हो गई। तो वो चीज आप क्या लेते हैं कि मार्केट में वो चीज कौन कौन सी कंपनी अभी आपके हिसाब से अच्छी है? अभी तो हमने इस पे एनालाइज नहीं किया। अभी सर्वे नहीं किया है। तो अगर कोई करना चाहता है तो वो कंपनी से जुड़ कर करे तो बेटर रहेगा कि अपने से खुद का स्टार्टअप एक खुद का ब्रांड करे? सब कोई अपना अपना चॉइस है हम्म, सबका। हम्म, किसी का अपना ब्रांड बनाने का चॉइस है तो हम्म, किसी का फ्रेंचाइजी लेकर के चलने हम्म, का ये चॉइस है। हम्म, हम लोगों का ये लगा कि हमें खुद का अपना ब्रांड बनाना हम्म, है, इस वजह से हमने अपना खुद का नाम रख करके ये किया। हम्म। तो वो चीज में एक क्या आपको पॉसिबिलिटी लगती है कि अगर कोई करना चाहता है, एक कोई जेन्युइन कंपनी के से आप कर रहे हैं और आप खुद से कर रहे हैं, तो उस चीज में क्या प्रॉब्लम होती है कि प्रॉब्लम दोनों में वही आएगी। हम्म, फ्रेंचाइजी लेकर के अगर हम कर रहे हैं तो वो लगभग लगभग 80% वर्क वो खुद कर रहती है। हम्म, फ्रेंचाइजी क्या से परचेज करना है, क्या करना है, सारा चीज वो हैंडल ये करेगी। हम्म, और ये है कि हम लोग को सारा ए टू जेड हमें खुद से करनी है, हम्म। इसमें ये नहीं। हाँ, ये इस चीज में है कि आप खुद का, अगर आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, आप खुद से ब्रांड अपना रेडी कर रहे हैं, तो उस चीज में टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत उसमें कर रहे हैं हाँ, और कितनी आपके अंदर स्किल्स है, उस पे डिपेंड करता है। हाँ, और वही अगर आप किसी फ्रेंचाइजी लेते हैं किसी कंपनी का, तो वो चीज में है कि एक आपको बना बनाया आपको मिल रहा है बना बनाया प्लेटफॉर्म। मिल रहा है, सारा प्लेटफॉर्म आपको ऑलरेडी है। बस आपको एक मार्केटिंग स्किल देखना पड़ेगा कि हाँ आपके जहाँ आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं वहाँ पे आपका मार्केटिंग हो जाएगा कि नहीं, हाँ, ये चीज आपको देखना हाँ, पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा अब हमारे दर्शकों को थोड़ा दिखाते हैं, एक एक चीज करके थोड़ा देखते हैं कुछ चीजें कि क्या उस पर डिस्काउंट डिस्काउंट पड़ रहा है, और क्या वो अगर यहाँ से लेते हैं अदर जगह से हाँ। तो क्या डिस्काउंट पड़ रहा है। अच्छा, यहाँ पे ऐसा। ऑलरेडी यहाँ पे लिस्टेड है, जो भी है हाँ, तो यहाँ सारे पे प्रोडक्ट का रेट और प्राइस हाँ, विथ डिस्काउंट के साथ, हाँ, किस प्रोडक्ट पे कितना सेव है, हम्म, सारा ऑलरेडी लिस्टेड हम्म। है। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं ये हाँ, आपका हो गया। नहीं ओट्स है, हाँ, सोलर ओट्स ओट्स है। ओट्स, हाँ। तो टू ये नाइनटी नाइन का है, हम्म, ये 230 का है। 299 का है हाँ, और 230 में टू आएगा। थर्टी का तो है। एक अच्छा खासा इस पे डिस्काउंट मिल हाँ, रहा है। और भी प्रोडक्ट देखते हैं और जानते हैं कि क्या क्या सामान आपके अंदर और भी प्रोडक्ट यहाँ पे आपको मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आलू प्याज वगैरह ये सब भी आपको जरूरतमंद की सामानें ये आपको यहाँ पे सारे भी प्रोडक्ट, अवेलेबल है। सब्जी वगैरह भी अगर आप आकर ले सकते हैं तो जेनविन जो भी है आपका वो मिल जाएगा। और भी इधर आप प्रोडक्ट देख रहे हैं तो बहुत ये सारे मसाला वगैरह है। हाँ, तो ये कौन कौन सी ब्रांड की यहाँ पे आपको मसाला अवेलेबल है? लगभग लगभग सारे ब्रांड की मसाला हमारे पास हम्म, अवेलेबल है। तो वो क्या डिस्काउंट चल रहा है अभी आपके यहाँ मसाला पे? मसाला पे अप्रॉक्स 10% मिनिमम है हम्म, और 20% तक। हम्म। मतलब मिनिमम 10% से हाँ, लेकर 20% तक 20%। अगर आप यहाँ पे आकर मसाला परचेज करते हैं तो वो चीज मिल जाता है। अच्छा, यहाँ पे आपके यहाँ चावल वगैरह हो गया, दाल वगैरह हो गया, हाँ, तो वो चीज कैसे मिलते हैं, पॉकेट है या? पैकेट और रिटेल भाव दोनों मिलती है, आपको दोनों आप होलसेल और रिटेल दोनों मिलती हम्म,
आप यहाँ आइएगा तो आपको वो रिटेल में भी मिल जाएगा और आप होलसेल रेट में। होलसेल रेट में मिल जाएगा। और भी यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि पत्तल हो गया, गिलास वगैरह हो गया, ये सब भी चीजें आपको यहाँ पे आते हैं तो मिल जाती हैं। तो ये कैसे आपको मिलता है, क्या इसका डिस्काउंट वगैरह है? इस पे मार्केट रेट से अप्रोक्स 10% डिस्काउंट है इस पे। तो अगर कोई शादी विवाह का अगर है तो आप यहाँ से आकर आप सारी चीजें एक बहुत ही अच्छी एक पॉइंट है ना कि आप यहाँ पे आइएगा तो सारी चीजें आपको जैसे कि एक छत के नीचे सारा चीज मिल जाएगा आप यहाँ पे आइएगा तो। और भी जैसे कि आगे चलते हैं और देखते हैं प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि चावल वगैरह का रखा हुआ है, तो ये ब्रांड यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांड की आपकी है? बहुत सारा जो भी ब्रांड है अभी सारा अवेलेबल है। एक एक करके थोड़ा हमारे बाबा हो दर्शकों गया, बादशाह हो गया, ये सारे को इस पे क्या डिस्काउंट है अगर कोई लेता है तो ये चावल पे? वैसे तो एमआरपी रेट से बहुत ज्यादा डिस्काउंट है और मार्केट रेट से 20% डिस्काउंट। अगर आप मार्केट में अभी 1500 पर बैग चल रही है, लेकिन 1450 रुपीज जब पर बैग हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं। मतलब अगर यहाँ पे आते हैं आप कोई भी एक छोटा से लेकर बड़ा प्रोडक्ट अगर लेते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। डिस्काउंट के साथ सारे प्रोडक्ट में। अच्छा, जैसे कि कोई अगर स्टार्टअप ये शुरू करना चाहता है, ग्रोसरी स्टार्टअप, तो वो अगर स्टार्टअप शुरू कर रहा है तो वो कैसे, उसको सबसे पहले क्या करना होगा ग्रोसरी मार्ट के लिए स्टार्टअप में? ग्रोसरी मार्ट के लिए सबसे पहले तो लोकेशन देखना होगा। लोकेशन से पहले उस एरिया का सारा सर्वे करना होगा कि क्या कितना आबादी है, कहाँ कहाँ से ये लोग आ सकते हैं, इस एरिया में ज्यादा आबादी है या नहीं है, इस सारे पे सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद आपका एरिया देख करके उस हिसाब से आपको बजट के ये होगी। सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा कि आप मार्केट सर्वे कीजिए। आप देखिए कि हाँ यहाँ पे आबादी है, उस टाइप के हैं कि नहीं, यहाँ पे लोग आ सकते हैं ये चीज हो गया। उसके बाद जैसे कि आप एक स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो उसका जो भी है आपका रेट्स वगैरह असेंबल करना, तो ये कैसे अगर कोई करे? ये सारे तो ऑनलाइन का सारा परचेजिंग है। आप एक कोटेशन आप अपने एरिया के हिसाब से दे दीजिए, वो सारे लोग आकर इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल कर देंगे। तो एक मिनिमम क्या खर्च आ जाएगी अगर कोई करना चाहता है तो? मिनिमम खर्च सिर्फ रैक के इंस्टॉल करने के लिए 5 लाख तो लग ही जाएगा। एरिया के ऊपर डिपेंड करती है कि वो एरिया कितनी है। अब हमारा एरिया तो लगभग बहुत बड़ा है, कितने का एरिया आपका है ये? हमारा एरिया अप्रॉक्स 1800 स्क्वायर फीट। 1800 स्क्वायर फीट है। तो ये जब आप स्टार्ट किए थे तो आप 1800 स्क्वायर फीट से ही स्टार्ट किए थे। तो एक अच्छा खासा आपने इन्वेस्टमेंट लगाकर स्टार्ट किया आपने। तो क्या चीज आपको सोच के स्टार्ट किया कि हाँ ये मेरा यहाँ पे अगर इतना हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मेरा मार्केट चल जाएगा? ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या चल रहा है और ये नहीं चल रहा है। हमने इन्वेस्ट किया अपना बिजनेस पर्पस, बहुत सारे ब्रांचेज हमें डालने के प्लान है। अच्छा, अगर कोई युवा अगर स्टार्टअप शुरू करना चाहता है और आता है आपसे संपर्क करता है कि हाँ वो उसको प्रॉब्लम होती है कि वो कैसे ये सब चीज से डील करे, तो वो चीज आपसे कैसे आप अगर उसको क्या हेल्प कर सकते हैं अगर कोई आता है यहाँ पे तो? वो जो भी हम हमसे हेल्प चाहे ले सकते हैं। हम उसके साथ हमेशा खड़े हैं। अगर कोई आता है तो ये है उस तरह से हम हेल्प कर देंगे। अगर कोई आता है तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप से लेकर सारे चीज से हम कांटेक्ट करा सकते हैं, साथ में जाकर बात करा सकते हैं। परचेजिंग फर्स्ट टाइम में हम इतना तो कर सकते हैं कि ये बता दें। अच्छा, जैसे कि अभी बहुत सारे युवा बिहार में बेरोजगार बैठे हैं, ठीक है, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर ग्रोसरी मार्ट में वो आना चाहते हैं तो वो आए और स्टार्ट करें? स्टार्ट बैठने थोड़ा बेहतर है कि वो आकर कुछ करें। हाँ, कुछ स्टार्टअप अपना बैठ के हम ये कर रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो ना करके कोई बिजनेस करते हैं। मतलब अगर इस आप स्टार्टअप शुरू करते हैं तो इसमें है कि आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिटेबल मार्केट है, प्रॉफिटेबल मार्केट है और ये मार्केट कभी बंद नहीं होने वाली। खाने पीने का जो भी चीज है, कोई बंदा बिना खाए रह नहीं सकता है। तो इस चीज का है कि इस बिजनेस में आपका एक फ्यूचर है, आपको दिखता है। तो जैसे कि हमने सर से बातचीत की और एक एक पॉइंट रखी सर के सामने और जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश की। और कोई जानकारी की अगर कमी रह गई हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और सर का स्क्रीन पे नंबर भी दे दिया गया है, आप इनसे कांटेक्ट करके बातचीत कर सकते हैं कि कैसे कोई आप ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप ले सकते हैं और कैसे इस चीज का आप स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। आप आकर सर से संपर्क भी कर सकते हैं, सर का लोकेशन भी आपको दे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं।
तो आज की जानकारी कैसी लगी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ऐसे ही स्टार्टअप, छोटे छोटे स्टार्टअप, बड़े स्टार्टअप को आपकी जानकारी हम तक आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, और हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिए। दोस्तों मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेशन लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।